गाजा के बाद अब इसराइल ने दक्षिणी गाजा में जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। इसराइल की सेना ने दक्षिणी गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों को भूमध्य सागर और मिस्र की सीमा की तरफ बढ़ने को कहा है। एक हफ्ते के अस्थायी संघर्ष विराम खत्म होने के बाद इसराइल ने पूरे गाजा पट्टी पर हमला बोला है। सीज फायर टूटने के बाद इजरायली हमले में अब तक 900 लोगों की मौत हुई है, जबकि टोटल जान गंवाने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद 16,000 से ज्यादा है, जिसमें से 70% के करीब महिलाएं और बच्चे हैं। 7 अक्टूबर से जारी इजरायली हमले में 41,000 लोग घायल भी हुए हैं। इजरायल की सेना ने पूरे गाजा में सैन्य कार्रवाई की पुष्टि भी की है। गाजा पट्टी में इजरायली सुरक्षा बलों ने जमीनी अभियानों का विस्तार किया है। हम पूरे गाजा में लड़ाकू विमानों से हमला कर रहे हैं। हमास के खिलाफ इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अब पूरे गाजा पट्टी में फैल गया है। इजरायली सेना आतंकवादियों का सामना कर रही है, उन्हें खत्म कर रही है। आपको बता दें कि फिलिस्तीन के हथियारबंद संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करके 1200 लोगों को मार डाला था। अब इजराइल बदले की कार्रवाई कर रहा है। इजराइल के इस हमले में गाजा पट्टी करीब करीब तबाह हो चुकी है। जहां कल तक बस्तियां गुलजार थीं, वहां आज मातम फैला है। अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी देश इजराइल पर युद्ध विराम के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन वो हमला रोकने को तैयार नहीं हो रहा। इजराइल का कहना है कि जब तक वो हमास को जड़ से खत्म नहीं कर देता, वो दम नहीं लेगा। इजरायली हमले से बचने के लिए इन लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो अपना सब कुछ छोड़कर दक्षिणी राफा की तरफ जा रहे हैं। इनमें से कई परिवार तो ऐसे हैं जो दूसरी या तीसरी बार विस्थापित हो रहे हैं, क्योंकि युद्ध की वजह से वो पहले ही अपना घर बार छोड़कर खान यूनिस पहुंचे थे। लेकिन अब पूरे खान यूनिस में इजरायली सैनिक जबरदस्त हमले कर रहे हैं। खान यूनिस में हुए ताज़ा हमले में 43 लोगों की मौत हो गई है और अब तक इस युद्ध से पहले केवल खान यूनिस के 3.5 लाख से ज़्यादा लोग पलायन कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लगातार हो रही बमबारी की वजह से खान यूनिस के अस्पतालों का बुरा हाल है। यहाँ के एक अस्पताल में 2 महीने का एक मासूम भी हमले की चपेट में आकर घायल हो गया था। इसके अलावा पूरा अस्पताल घायलों से भरा पड़ा है। अस्पताल के फर्श पर घायलों का इलाज किया जा रहा है। दक्षिणी गाजा के अस्पतालों में जीवन रक्षक स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी के कारण पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। हम उत्तर छोड़कर दक्षिण की तरफ आ गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं गाजा के दक्षिण में भी क्या हो रहा है। मेरा बेटा, जिसका जन्म युद्ध के दूसरे दिन हुआ था, जिसके जन्म का अभी तक पंजीकरण भी नहीं हो पाया, वो घायल है। कई लोग घायल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाजा के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की है, क्योंकि संघर्ष विराम टूटने के बाद गाजा पर चौतरफा हमले जारी हैं। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में अब तक करीब 15,900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 42,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें 70% महिलाएं और बच्चे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।